वेदों के अनुसार 4 युगों का वर्णन किया गया है, जहाँ पर श्री हरि विष्णु जी ने सतयुग में नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया, त्रेता युग में श्री राम अवतार लेकर रावण का वध किया, द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार लेकर कंस का वध किया एवं महाभारत में मुख्य भूमिका निभाई। आइए हम महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका का वर्णन करते हैं। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी। अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पात की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। महाभारत अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य को अपने कर्मों का फल मिला। तुमने एक अजात शिशु पर अस्त्र चलाया, उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो चलाओ अपना चक्र और मार दो मुझे। मृत्यु दंड नहीं है अश्वत्थामा, मुक्ति है। समय आने पर पांडवों की मृत्यु हो जाएगी, मैं भी देह त्याग दूंगा। इस युग का अंत होगा, पर तुम सदा जीवित रहोगे। मृत्यु की भीख मांगोगे, परंतु मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी।
यही मेरा श्राप है। क्या कभी प्रायश्चित होगा मेरा? तुम मुझे मारना चाहते थे, पर एक दिन तुम ही मुझे बचाने आओगे। मैं कलयुग आ रहा है और कली भी आएगा, जब अधर्म चरम सीमा पर होगा और धरती पर अंधकार उतार लूंगा। इस तरह पांडव विजय हुए तथा कौरवों के पूरे कुल का नाश हुआ। पांडवों के स्वर्गरोहण के साथ भगवान श्री कृष्ण भी वैकुंठ धाम को पधार गए एवं द्वापर युग का अंत हुआ तथा कलयुग की शुरुआत हुई। कली हूं मैं, ये मेरा युग है, कली का युग, कलयुग। कांच की नींद आई, पत्थर के ख्वाब लाई। कांच की नींद आई, पत्थर के ख्वाब लाई। जाने रब जाने कब जख्मों से मिल गए नैना, छिल 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 गए नैना। इस घोर कलयुग को देखते हुए सभी देवतागण एवं ब्रह्मा जी सभी धरतीवासियों के लिए चिंतित हो उठते हैं एवं वे सभी विष्णु जी से प्रार्थना करने वैकुंठ धाम जाते हैं। विष्णु जी सभी देवताओं की चिंता जानकर उन्हें आश्वस्त करते हैं और कहते हैं, ब्रह्मदेव, अब मेरे धरती पर 10वां अवतार लेने का समय निकट है। मैं संबल ग्राम में माता सुमति एवं पिता विष्णु यश के घर उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर राक्षस कली पुरुष का वध करूंगा एवं सतयुग की स्थापना करूंगा। मेरे इस कार्य में 7 चिरंजीवी मेरी सहायता करेंगे। द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा करना द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। हमें निकलना होगा, यहाँ रुकने में खतरा है।
वो समय आ गया है जब इस धरती को पाप से मुक्त करने वाले, हमारे कष्ट को हरने वाले भगवान आ रहे हैं। दशों दिशाओं में प्रकाश अंधकार को चीरता हुआ हर ओर फैलेगा। माता सुमति के पुत्र भगवान कल्कि आ रहे हैं। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू। जीत तू, जान तू, जहान तू, हो गई इतिहास का ताज तू। पन्नों में रहेगा माज के, सबको लेना साथ जोड़ के। आंधी और तूफान से भिड़े, हौसले की कश्ती ना डूबे। हो गई इतिहास का ताज तू, हो गई इतिहास का ताज तू। कठिनाइयों को पार करते हुए माता सुमति तथा पिता विष्णु यश भगवान की बाल क्रीड़ाओं का आनंद लेते हुए उनका लालन पालन एवं उनकी शिक्षा दीक्षा करते हैं। भगवान कल्कि बाल्यकाल से ही अत्यंत बुद्धिमान एवं साहसी थे। उन्होंने सभी वेद पुराण का ज्ञान अल्प आयु में ही प्राप्त कर लिया था। पिता विष्णुयश यह जान चुके थे कि उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला यह कोई साधारण बालक नहीं, अपितु कोई तेजस्वी देव अंश है। विष्णुयश भगवान कल्कि के लिए एक उपयुक्त गुरु की खोज करते हैं जो उन्हें शस्त्र एवं शास्त्र दोनों का ज्ञान दे सके। इसी दौरान भगवान परशुराम दर्शन देते हैं। राम हुए एक त्रेता में, एक रावण का संहार किया। इस युग में 100 रावण, फिर राम ने अवतार लिया। शंखनाद है शस्त्र उठा कर आह्वान, रण क्षेत्र तेरा चाहूं और व्यूह में तू है खीरा बना लाल धरा, तू शौर्य दिखा। महर्षि परशुराम को विष्णु यश पुत्र कल्कि का प्रणाम। हे ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। आयुष्मान भव पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हे ऋषिवर, मैं अपने पुत्र की शिक्षा के लिए चिंतित हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे वत्स, माता सुमति से जन्मे आपके पुत्र कल्कि कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि का रूप है, जिनकी शिक्षा दीक्षा का दायित्व मुझे मिला है, जो इन्हें भविष्य में काम आएगी। जिस दौरान कल्कि भगवान परशुराम से शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस समय तक कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है।
यूकेजी के पेरेंट्स चले जाएं, अपने बच्चों को रिसीव कर लें। यूकेजी के पेरेंट्स यूकेजी के पेरेंट्स चले जाएं और अपने बच्चों को रिसीव कर लें। सर जो उठेगा धड़ से कहाँ पे जीतेगा कहाँ पे आंधी है ये जलजला है पूरे जोर पर चला है किस्मत है जो लड़ा है कौन रह सका सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित Night, a dream of day, a dream of watching you fade away. You better keep running if you want to survive. 'Cause every night I dream of watching you. मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा के साथ मरेगा। अब वह समय आ चुका है जब राक्षस कली का अंत होगा। भगवान कल्कि कलयुग खत्म करके सतयुग की स्थापना करेंगे। तुम्हें क्या लगता है इन तुच्छ मनुष्यों को साथ लेकर तुम अकेले क्या मुझे हरा दोगे? मैं कली हूं, कली, राक्षस कली, जो हिंसा के गर्भ से पैदा हुआ हूं और क्रोध से पला बड़ा हूं, जिसकी शक्ति इन मनुष्यों की दुष्कर्म है। इस संसार में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है।
हे दुष्ट कली, इस संसार में अधर्म कितना ही प्रबल हो, अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। और भूलो मत, मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ। मैंने ही सतयुग में मत्स्य अवतार लेकर, त्रेता में राम अवतार लेकर और द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर हमेशा अधर्म का नाश किया है। और आज फिर इस कली काल में तेरा अंत करने के लिए मैंने कल की अवतार लिया है। और इस धर्म युद्ध में मेरा साथ देंगे 7 चिरंजीवी, जो सालों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग के आने का कारण हम मनुष्य के द्वारा किया गया अधर्म है। अधर्म के मार्ग को चुनना तथा धर्म से हटना है। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब मैं अवतार लूंगा। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा।